हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने कंक्रीट बैरियर लगाया। बुराड़ी ग्राउंड में भी जुटे किसान बाहर जाने की इजाजत नहीं, भूख हड़ताल पर बैठे। शिवसेना का केंद्र पर वार, ईडी व सीबीआई को सरहद पर भेजना चाहिए। किसानों पर वाटर कैनिंग का इस्तेमाल क्रूरता। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर अवैध संपत्तियों पर चला एलडीए का हथौड़ा। नोएडा में फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले गैंग के 2 शातिर गिरफ्तार। ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण करेगा चीन, भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ी। और नीरा टंडन को दे सकते हैं बाइडेन अहम जिम्मेदारी। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान पिछले 5 दिनों से हरियाणा, दिल्ली के टिकरी और सिंधु सीमा पर डटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली के बुराड़ी मैदान में आकर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वो सीमा पर ही बैठे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने भी पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में दिल्ली आने का फैसला किया है और वो गाजीपुर के रास्ते दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली पुलिस उन्हें दिल्ली में आने से रोक रही है और इसके लिए प्रशासन ने गाजीपुर सीमा पर कंक्रीट बैरियर लगा दिया है। सोमवार को बड़ी संख्या में यूपी के किसान गाजीपुर सीमा पर जमा हो गए हैं। हालात के मद्देनजर प्रशासन ने कंक्रीट बैरियर के अलावा सुरक्षा और बढ़ा दी है। किसान संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो दिल्ली में दाखिल होने के सभी 5 हाईवे को जाम कर देंगे। देश की राजधानी दिल्ली पिछले कुछ दिनों से किसानों के आंदोलन की गवाह बनी हुई है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने डेरा जमा लिया है। सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के लिए बुराड़ी में एक ग्राउंड की व्यवस्था की है, लेकिन ये मैदान खाली पड़ा है। किसानों का कहना है कि यहाँ से उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे पहले कुछ किसान वापस ग्राउंड से बॉर्डर चले गए। पंजाब के अमृतसर से दिल्ली पहुंचे किसानों ने बुराड़ी ग्राउंड के एंट्री पॉइंट पर अपना डेरा जमाया है। पिछले 3 दिन से किसानों की कोशिश है कि वो जंतर मंतर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिली है। किसान यूनियन के अध्यक्ष जसकरण सिंह का कहना है कि वे लोग ट्रैक्टर पर जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और बुराड़ी ग्राउंड में ले गए। उन्होंने दावा किया है कि मजनू का टीला इलाके से उन्हें लाया गया है। महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी शिवसेना ने अपनी पुरानी सहयोगी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई को जम्मू कश्मीर में घुसने वाले आतंकियों से निपटने के लिए बॉर्डर पर भेज दिया जाना चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों के साथ हो रहे बर्ताव को लेकर भी शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा कि ठंड के मौसम में किसानों पर वाटर कैनिंग का इस्तेमाल करना क्रूरता है। शिवसेना ने अपने पत्र सामना में गुजरात में लगी सरदार पटेल की मूर्ति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने अंग्रेजों के खिलाफ कई किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। लेख में कहा गया है कि उनकी प्रतिमा रो रही होगी ये देखकर कि किसानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर अवैध संपत्तियों पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। रविवार की दोपहर एलडीए ने लालबाग क्षेत्र में स्थित ड्रैगन मॉल को मजदूर लगाकर ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इस दौरान संयुक्त सचिव ऋतु सुहास पुलिस और पीएसी बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ बेंच के 3 नवंबर को 1 माह के लिए एलडीए को कार्रवाई करने से रोक दिया था। दरअसल ड्रैगन मॉल आवासीय नक्शे पर बना है। 1 माह पहले एलडीए ने इसे सील कर दिया था। इसके खिलाफ मॉल मालिक ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 1 माह के लिए एलडीए की कार्रवाई को रोका था। महज 1 रुपए की माचिस के लिए मध्य प्रदेश के गुना में 50 साल के एक दलित शख्स की हत्या कर दी गई। मामला गुना के करौद गांव का है, जहां पेशे से खेतीहर मजदूर लालजी राम अहिरवार कुछ लोगों के साथ गांव के चबूतरे पर आराम कर रहे थे। इसी दौरान 2 युवकों ने सिगरेट के लिए उनसे माचिस मांगी। मना करने के विवाद बढ़ा। मारपीट हुई, जिसमें लालजी की जान चली गई। गंभीर हालत में लालजी राम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। राजस्थान के धौलपुर से फरार बदमाश की तलाश में पहुंचे हेड कांस्टेबल को घेर लिया गया। बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। इसके बाद हेड कांस्टेबल को गोली मार दी और फरार हो गए। घायल हेड कांस्टेबल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। धोखाधड़ी कर परीक्षा में धांधली करने वाले 2 लोगों को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 55,000 कैश बरामद किया है। इतना ही नहीं, इनके पास से एक स्कॉर्पियो कार
और कई आधार कार्ड, फर्जी मार्कशीट और पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। दरअसल ये आरोपी धोखाधड़ी कर परीक्षा में आवेदकों की जगह खुद के सॉल्वर बैठाकर दिल्ली पुलिस व अन्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करते थे। इसी गैंग के 2 सदस्यों मनोज और प्रवीण को लेबर चौक से गिरफ्तार किया गया है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन एक प्रमुख बांध का निर्माण करेगा और अगले साल से लागू होने वाली 14वीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। चीन की आधिकारिक मीडिया ने बांध बनाने का जिम्मा प्राप्त कर चुकी एक चीनी कंपनी के प्रमुख के हवाले से ये जानकारी दी है। ग्लोबल टाइम्स की खबर के अनुसार पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के अध्यक्ष योंग ने कहा कि चीन ब्रह्मपुत्र के निचले हिस्से में जल विद्युत उपयोग परियोजना शुरू करेगा। ये परियोजना जल संस्थानों और घरेलू सुरक्षा को मजबूत करने में मददगार हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ऐसे में बांध निर्माण के प्रस्ताव से दोनों देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि वो उनके हितों को भी ध्यान में रखेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड-19 के बाद के दौर में भारत सेशल्स के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत के संकल्प को दोहराया है। यहां विदेश मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान हिंद महासागर के प्रमुख देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। वो यहां संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के बाद पहुंचे। उन्होंने 3 देशों की अपनी यात्रा में बहरीन का भी दौरा किया। ये यात्रा मंगलवार को शुरू हुई थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सेशल्स के नवनिर्वाचित भारतीय मूल के राष्ट्रपति वेवल राम कलावन से शुक्रवार को मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन एक अमेरिकी भारतीय नीरा टंडन को प्रबंध और बजट विभाग का निदेशक बना सकते हैं। व्हाइट हाउस के ये पद प्रमुख पदों में से एक है और इसका काम सरकार के बजट को संभालना है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अगर अमेरिका के सीनेट ने रजामंदी दे दी तो 50 साल की नीरा व्हाइट हाउस में इतने प्रभावशाली पद पर बैठने वाली ऐसी पहली महिला होंगी जो श्वेत नहीं है। फिलहाल नीरा एक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च संस्था सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की मुख्य कार्यकारी हैं। द वॉल स्ट्रीट अखबार के मुताबिक नीरा को नामांकित करने का फैसला बाइडेन की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वे उदारवादी और मध्य मार्गी आर्थिक सलाहकारों की टीम बनाना चाहते हैं। ये टीम ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए नामांकित जेनेट येल के साथ काम करेंगी। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24।